उर्दू स्टोरी पेश करता है बच्चों की मजे मजे की कहानियाँ। अगर आप मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बर वक्त पहुँच सके। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बादशाह सलामत दरिया के किनारे महल में बैठे कुछ काम कर रहे थे कि एक बड़ा मटका दरिया में बहता दिखाई दिया। बादशाह ने हुक्म दिया, इसे निकाल कर लाओ। मटका खोलकर जो देखा तो इसमें लाश थी। वजीर ने बताया, ये तो फला जगह के कोतवाल हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, इसकी तहकीक होनी चाहिए। इसके बाद खुद ही फरमाया, अच्छा यहाँ के कुम्हारों को बुलाओ। तमाम कुम्हारों को बुलाकर उससे मालूम किया गया कि बताओ ये मटका किस इलाके के कुम्हार के हाथ का बना हुआ है। एक कुम्हार ने बताया, हुजूर ये मेरे हाथ का बना हुआ है। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे मटके कहाँ कहाँ बिकने जाते हैं? उसने कहा, फला इलाके के मुसाफिर खाने और सराय में जाते हैं। बादशाह उस सराय में पहुंच गया। सराय के मालिक से मुलाकात की। सराय के मालिक ने कहा, मैं साफ साफ बताए देता हूँ हुजूर, एक दिन मेरे होटल में एक आदमी आया और बाला खाने पर गया। मैंने उससे खाने का पूछा और उसके लिए खाना तैयार करने लगा। कुछ देर बाद दूसरा शख्स आया और वो भी ऊपर गया। मैंने सोचा कि उसे भी खाने की जरूरत होगी। मुझे खाने की तैयारी में कुछ ताखीर हुई। जब खाना तैयार करके ऊपर गया तो देखा पहला शख्स मुर्दा पड़ा है और दूसरा गायब है। मैंने सोचा कि अब क्या करूं? मेरे पास ये मटका रखा हुआ था। मैंने इसकी लाश को इसमें रखकर जमुना में डाल दी। बादशाह को यकीन आ गया कि ऐसा ही हुआ होगा। फिर इससे मालूम किया कि तुम इसके कातिल को पहचान भी सकते हो। उसने कहा, बिल्कुल, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो यकीनन पहचान लूंगा। अब बादशाह ने एक माहिर मुसव्विर को बुलाया। सराय के मालिक के बताए हुए हुलिये के मुताबिक मुसव्विर ने तस्वीर बनाई। अब सराय के मालिक से पूछा, बताओ क्या यही आदमी था? उसने कहा, जी हाँ, बिल्कुल यही था। बादशाह ने वो तस्वीर अपने पास रख ली और समझ गया कि ये काम किसी डाकू ही का है। आम आदमी की इतनी जुर्रत नहीं हो सकती। वो भेस बदल कर डाकुओं के इस ग्रोह में जा मिला जो इस इलाके में सरगर्म था। कुछ दिन उनके साथ रहा। एक दिन डाकुओं में बहस चल निकली कि कौन क्या कारनामा अंजाम दे सकता है। हर एक ने अपने कमालात गिनवाए। जब बादशाह का नंबर आया तो उन्होंने कहा, मेरे अंदर ये कमाल है कि मैं हुकूमत से जितना चाहूँ पैसा मंगवा लूं। साथियों ने कहा, अच्छा तजर्बा कराओ। बादशाह ने एक अफसर के नाम एक रुका लिखकर एक आदमी को भेजा कि इतने रुपए रुका लाने वाले को दे दो। अफसरान तहरीर को पहचानते थे इसलिए पूरा रुपया दे दिया। अब तो डाकू बहुत मुतासिर हुए कि इससे तो हुकूमत भी डरती है। एक दिन बादशाह ने कहा कि मैं अपने खर्च पर सबकी दावत करना चाहता हूँ, मगर शर्त यह है कि कोई एक भी शिरकत से महरूम ना रहे। डाकुओं ने कहा, सब तो आ जाएंगे मगर हमारा एक साथी नहीं आ सकता। पूछा, क्यों? उन्होंने बताया, उसने हुकूमत के एक अफसर को कत्ल कर दिया था, इसीलिए वो पहाड़ों में रुपोश रहता है। बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, उसे भी आना होगा, दावत के बाद वापस चला जाए। इस पर एक डाकू ने कहा, ठीक है, हम मालूम करके कल बताएंगे। अगले रोज बताया कि वो भी आ जाएंगे। चुनाचा दावत की तैयारी शुरू हो गई। इसी दौरान बादशाह ने एक डाकू को पैसा लाने के लिए एक रुका देकर कहा, ये बादशाह के किसी अफसर को दे देना। रुके में खुफिया जबान में फौज को डाकुओं के ठिकाने की निशानदही की गई थी। दावत के दिन मुकर्ररा वक्त पर मफरूर डाकू भी आ गया। वहू बहू तस्वीर के मुताबिक था जो बादशाह के पास थी। बादशाह ने उसे पहचान लिया। सब उससे मुसाफा करने लगे। जब उसने बादशाह से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो बादशाह ने फौरन उसकी कलाई पकड़ ली और पूछा, तू है कौन? उसने कहा, मैं इसी ग्रोह का साथी हूँ। और तुम कौन? कहा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। इतना सुनते ही सब पर नुक्तादारी हो गया। वहीं खड़े के खड़े रह गए। इसी वक्त फौज के सिपाहियों ने डाकुओं के ठिकाने पर हमला कर दिया और बादशाह ने सबको पकड़वा दिया। उर्दू स्टोरी पेश करता है बच्चों की मजे मजे की कहानियाँ। अगर आप मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बर वक्त पहुँच सके। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।